Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो ये है हमारा रियल नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 6। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही हमने किया था थ्योरम 1.2, 1.3 और एग्जाम्पल्स। तो अपने आज के इस 6th लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के NCERT के सभी क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उसी के बेस पर आज की हम क्वेश्चंस करेंगे। और उसके अलावा भी पुराने लेक्चर जिसने नहीं किए तो वो भी सब देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर अपनी पुरानी वीडियोस को पहले कवर कर लीजिए। और साथ ही ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अगर किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो एग्जाम्पल्स अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी तो मैंने आपको बताया था इसकी अप्रोच कैसी रहती है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोला है जिसमें आपको नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उसमें हमारी अप्रोच कैसी रहती है? अप्रोच रहती है कि हम उसको एज्यूम करते हैं कि हमारा जो नंबर गिवन है वो इरेशनल नहीं रैशनल है। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एज्यूम √5 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो रैशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे कि √5 जो है P/Q के इक्वल है। हमारा Q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये बेसिक कंडीशन है रैशनल नंबर की। फिर हम लेट करते हैं कि जो हमारा P और Q है इनमें एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे ऐसा कि सिंस P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अब अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे P और Q को, मतलब P और Q में जो भी हमें कॉमन फैक्टर लग रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी हमें कॉमन फैक्टर लगा कि हमने लेट किया कि हमारे P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है उससे हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। तो जब हमने नंबर को डिवाइड कर दिया तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा होगा √5 इज इक्वल टू A/B। और ये जो A और B हैं ये हमारे होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। P और Q में जो भी कॉमन फैक्टर था हम उसको डिवाइड कर चुके हैं। अब जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा वो सिर्फ 1 ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कि हमारा A और B जो है को प्राइम नंबर्स हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारा B √5 इज इक्वल टू A आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग की तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, 5B² इज इक्वल टू A²। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए। अब अगर आप इसको देखिए तो ये जो 5 है ये B² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और यही 5 अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो ये A² को डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हमने लिखनी है कि हमारा जो 5 है वो A² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स A²। हमने बोला 5 डिवाइड कर रहा है A² को। तो थ्योरम 1.2 से देन बाय थ्योरम 1.2 हमें पता चल रहा है कि 5 जो है A को भी डिवाइड कर रहा है। हमारी जो थ्योरम 1.2 थी वो क्या कह रही थी कि अगर हमारे पास P एक प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो वही P प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा। तो सेम वैसे ही अगर हमारा 5 जो है A² को डिवाइड कर रहा है तो हम थ्योरम 1.2 को यूज़ करके कह सकते हैं कि हमारा जो 5 है वो A को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये 5 जो है A को डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं A/5 इज इक्वल टू, अब कोई नया नंबर आ रहा होगा C, या हम ऐसा लिखें A इज इक्वल टू 5C। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 5B² इज इक्वल टू A²। तो हमने A की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट में सेकेंड पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5B² इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर था।
अब इसी को आगे सॉल्व करिए तो 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब इन दोनों में 5 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक, अब इधर देखिए तो इसको भी आपको देख के पता चल रहा है कि 5 जो है c² को मल्टीप्लाई कर रहा है और b² को डिवाइड करेगा। तो सेम वही लिखेंगे कि हमारा जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है b² को। ठीक, फिर से थ्योरम 1.2 से, देन बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक, अगर b² को डिवाइड करा तो b को भी डिवाइड करा होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हमने बोला कि 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 5 b को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो 5 है a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। लेकिन हमने क्या बोला था कि हमारा a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स है, तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो हम यही लिखेंगे कि बट a एंड b आर को प्राइम, therefore this contradicts the fact that root 5 is irrational। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चला कि हमारा a और b को प्राइम नहीं है, उसका कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हमने जो स्टार्ट में एज्यूम किया था कि हमारा रूट 5 रैशनल है, वो चीज़ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो रूट 5 है वो रैशनल नहीं है, इरैशनल है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच रहती कैसे है। अब बहुत सी बुक में यहाँ पे p/q ना लिख कर डायरेक्ट उन्होंने a और b लिखा होता है, मतलब उनका बहुत सी बुक्स में मैंने ऐसा देखा है कि ये स्टेप ना लिखते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारा जो रूट 5 है वो a/b के इक्वल है और a और b हमारे को प्राइम नंबर है। तो आप किसी तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगी कि अगर आप p/q लिखते हैं तो एक बार पहले दिखाइए कि कॉमन फैक्टर है उनमें कोई, हमने उसको डिवाइड किया, फिर हमारे पास जो a और b आया वो को प्राइम आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले ये जो आपका नंबर है 3 + 2 √5, ये प्योर इरेशनल है कि इम्प्योर इरेशनल है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्योर और इम्प्योर का आपको डिफरेंस समझाया था, तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया तो आप आराम से देखकर बता सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर है ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बना है, मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल है। तो जो इम्प्योर इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें हमें प्रूफ करना होता है कि ये जो पूरा नंबर है ये आपका इरेशनल है, उन क्वेश्चंस की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्योर इरेशनल में। उनमें क्या होता है कि आपको ये जो नंबर दिया रूट के अंदर आपको ये चीज़ पता होती है कि आपका ये वाला नंबर जो है ये इरेशनल है, आपको बस प्रूफ करना होता है कि ये जो पूरा नंबर है ये इरेशनल है। ठीक, तो इसमें साइड पर मैं लिख देती हूँ कि हमें ये चीज़ पता है कि हमारा जो रूट 5 है ये इरेशनल है। इस चीज़ को हमें प्रूफ नहीं करना, हमें डायरेक्ट प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 हमारा इरेशनल है। तो हमारी अप्रोच स्टार्ट में क्या रहेगी? सेम वैसे कि हम एज्यूम करेंगे 3 + 2 √5 जो है हमारा रैशनल है। तो हम लिखेंगे एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो क्या होगा? 3 + 2 √5 आपका p/q के इक्वल होगा। ठीक, और q आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, p और q आपके इंटीजर्स होंगे। इतनी बात पता है हमें। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इस 3 को इधर ले जाएंगे, 2 √5 इज इक्वल टू p/q - 3। नेक्स्ट में 2 को डिवाइड कर देंगे, p/q - 3 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक, ये जो इम्प्योर इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है, उसमें हमें क्या करना है? हमें जब अज्यूम कर लिया तो हमारी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि रूट के अंदर जो हमारा नंबर है, ये जो इरेशनल नंबर हमें पता है, इसको आप एक साइड पे कर लीजिए और बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे। ठीक, आपको बाद में समझ आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो p/q है ये इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक, इंटीजर्स को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो तो हमारे पास जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर आता है। तो हम बोलेंगे कि सिंस p and q आर इंटीजर्स we get 1/2 p/q - 3 is rational।
ठीक। अगर हमारा पी और क्यू जो इंटीजर हैं तो हम बोलेंगे ये जो पूरा नंबर है हमारा रैशनल है। अब आप देखो, अगर आपका राइट हैंड साइड रैशनल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा √5 भी रैशनल होगा। तो हम आगे फिर लिखेंगे कि देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन हमें तो स्टार्ट से पता है कि हमारा √5 रैशनल नहीं है, इरैशनल है। तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो लिखते हैं इसको। अब हम लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमें पता था √5 इरैशनल है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि √5 हमारा रैशनल है। तो जहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन शो हो रही है वहाँ पे ही आपने कह देना है कि आपको जो पूरा क्वेश्चन जहाँ हमने एज्यूम किया था वो आपकी एजम्पशन ही गलत है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरैशनल। ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि जहाँ भी इम्प्योर इरेशनल नंबर है वहाँ पे आपको रूट वाली टर्म पता होती है कि वो आपका इरेशनल है। सेकंड थिंग कि इम्प्योर में हमें क्या करना होता है, अप्रोच क्या रहती है कि रूट वाली टर्म को एक साइड पे कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, और बाकी सारे इंटीजर सबको राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो आपको राइट हैंड साइड वाला जो है वो प्रूफ करने की आपका रैशनल है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड आपका रैशनल हो जाएगा वहाँ पर आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब हमें जो नंबर्स दिए हैं हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। सबसे पहला नंबर है हमारा 1/√2। अब ये जो 1/√2 है ये भी आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बना है, डिवाइड हुआ है दोनों के बीच में। तो मैंने बताया कि इम्प्योर इरेशनल में हमें एक बेनिफिट क्या मिल जाता है कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारा रूट में जो नंबर है वो इरेशनल है। तो मैं यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि हमारा √2 क्या है, इज़ इरेशनल। इतनी सी बात हमें पता है। ये चीज़ हमें लिखनी नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना। तो अब हम इसको अप्रोच हमारी क्या रहेगी, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो हमें नंबर दिया गया है ये नंबर आपका रैशनल है। तो हम लिखेंगे एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। ठीक। तो अगर आपका 1/√2 रैशनल है तो हम क्या लिखेंगे कि 1/√2 जो हमारा है p/q की फॉर्म में है। q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p एंड q आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको पता है। अब मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो रूट का नंबर है उसको एक साइड पे कर लीजिए, बाकी सबको दूसरी साइड पर। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका q/p आपका आ जाएगा √2 के इक्वल। अब हमें पता है कि हमारा p और q इंटीजर्स है, इसका मतलब q/p जो है वो आपका रैशनल नंबर होगा। तो वही चीज़ लिखनी है कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट q/p इज रैशनल। तो अगर आपका ये एक साइड लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए। तो इसका मतलब √2 आपका रैशनल है। अब यहाँ पर ही आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें पता है कि √2 हमारा इरेशनल है। बस तो हम यही लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 आपका इरेशनल है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट ने। ठीक। तो उसी से हमें पता चल गया आपका कि आपने जो एज्यूम किया था आपकी एजम्पशन ही गलत है। तो बस इसी से हमें पता चल रहा है कि देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। सिंपल। तो क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन कि आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, तो इसमें आपको पता होगा ऑलरेडी कि आपका जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम स्टार्ट कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहती है हमारी एज ऑलवेज कि हमने एज्यूम करना है कि आपका जो नंबर गिवन है वो रैशनल है। तो हम वही लिखेंगे कि एज्यूम
7√5 इज रैशनल। ठीक, हमने ज्यूम कर लिया कि हमारा 7√5 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो 7√5 इक्वल हो जाएगा आपका p/q के। ठीक है, और q आपका 0 के इक्वल नहीं होता, p एंड q आपके इंटीजर्स होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि जो रूट का नंबर है उसको एक साइड पे कर लिया, बाकी सबको दूसरी साइड पर। तो आपका √5 जो आ जाएगा p/q इंटू 1/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 जो है आपका वो p/7 आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका, हमें पता है कि आपका जो p और q है और 7 जो है इंटीजर्स है, तो हम लिखेंगे कि सिंस p, q एंड 7 आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स हैं तो हमें क्या पता चला, वी गेट p/7q इज रैशनल। जब इंटीजर्स हैं तो हमें पता है कि हमारा जो p/7q है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर आपका राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो √5 है वो रैशनल है। यहाँ पर ही आपकी आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब इसी से हम लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। √5 इरेशनल है, ये फैक्ट है, हमें पता है ये चीज़, और हमारा ये स्टेटमेंट इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया वहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो गलत थी। तो उसी से हम लिखेंगे कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 7√5 इज इरेशनल। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो क्वेश्चन ये बहुत सारे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको हल्का सा अप्रोच पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और आपका फोकस किस पे रहना चाहिए। तो हमारा फोकस बस यही रहता है कि हमें जो नंबर इरेशनल पता है उसको एक साइड पे कर लीजिए, दूसरा तो हमारा ऑटोमेटिकली रैशनल प्रूफ हो ही जाता है, और जहाँ पे प्रूफ हो जाता है वहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें बोला है हमारा 6 + √2 इज इरेशनल। तो हमें इसमें भी प्रूफ करना है कि आपका 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। तो सेम अगेन ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, तो आपको इसमें पता होगा कि √2 जो है आपका इरेशनल है। और हमारा अप्रोच कैसा रहता है, हम एज्यूम करते हैं कि हमें जो नंबर गिवन है वो नंबर आपका रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि एज्यूम 6 + √2 इज रैशनल। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा 6 + √2 जो है एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम रूट वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी सबको दूसरी साइड पर। तो हमारा √2 आ गया p/q - 6। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना कि q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा p और q इंटीजर है, 6 भी आपका इंटीजर है, तो ये जो पूरा नंबर है ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वही लिखेंगे कि सिंस p, q एंड 6 आर इंटीजर्स वी गेट p/q - 6 इज रैशनल। तो अगर आपका ये राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और यहीं पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो हम फिर से वही लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और जहाँ पे आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है वहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो इसी से हम लिख लेंगे आगे, दिस इम्प्लाइज दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सभी क्वेश्चंस वहाँ पर ही सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहीं से आप देख लेना।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ आए होंगे। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे और थ्योरम्स भी। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर.डी. शर्मा के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो एक बार आर.डी. शर्मा को भी गो थ्रू कर लेना। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।